गाइस, समटाइम्स ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ ऐसे एक्टर्स आते हैं इंडस्ट्री में जिनको देख के आपको लगता है कि यार ये तो गिरगिट है। एक एक्सट्रीम कैरेक्टर से दूसरा एक्सट्रीम कैरेक्टर बिल्कुल कन्विंसिंगली प्ले कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक एक्टर से आज मेरी बात हो रही है। आई एम सो ग्लैड वेलकम मिस्टर मुकुल चड्ढा। हाउ आर यू सर? आई एम सो हैप्पी राशि टू टॉक टू यू एंड ऐसे इंट्रोडक्शन अगर आप करें तो मैं रोज आपसे बात करूं। दिस ओ इज सच अ प्लीज, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंड करनी भी प्लेजेंट थिंग। चाहिए, वो तो मैं आपसे बाद में इंस्टाग्राम वाली बात करूंगी। लेकिन बिल्कुल। सर मुझे बताइए कि देखो, आप सेंट स्टीफन से मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट हो। जी। फिर आपने आईआईएम अहमदाबाद में मैनेजमेंट किया, फिर आपको न्यूयॉर्क सिटी में ड्रीम जॉब मिली, उसके बाद आप एक्टर बन गए। जी। और उसमें भी एडवर्टीजमेंट्स, फिर दी ऑफिस, फिर एक में और एक तू जैसी मूवी, शेरनी, सनफ्लावर, राणा नायडू। कैसी रही आपकी जर्नी? हाउ हैज इट बिन? इट हैज बीन अ बिट ऑफ अ वेरिड जर्नी एंड आई थिंक वो मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी है। आई थिंक पहले तो मैं बहुत जल्दी बोर भी हो जाता था, बहुत अलग चीजों में दिलचस्पी थी मेरी। तो मतलब इसलिए मेरा मेरा मतलब जो रूट है वो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके यहाँ आ गया है। बट इसमें भी बहुत मजा आ रहा है। आई बीन बीन एक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, फॉर सम टाइम नाउ, एंड बहुत मजा आ रहा है। एंड लकली आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी एज यू सेड टू प्ले सम वेरिड रोल्स। एंड वो आदमी कोशिश भी करता है क्योंकि इस बिजनेस में जैसे आप जानते हैं देयर इज अ बिग रिस्क ऑफ टाइप कास्टिंग। मतलब जी। कास्टिंग पीपल, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इवन ऑडियंसेस, आई मीन दे लाइक टू सी देयर एक्टर्स इन अ पर्टिकुलर रोल, फिर किसी और रोल में देख नहीं पा रहे हैं उनको। तो जी। मतलब बाकी सबका को छोड़ दो। मैं मेरे जो दोस्त हैं वो कभी कहते हैं अरे लेकिन तुम ये कैसे करोगे, तुम तो ये ऐसे करते हो। तो मैं कहा यार अगर आप लोग ऐसे बोल रहे हो तो फिर मैं क्या करूं। बट इट इज सो आई थिंक उस वजह से देयर इज अ ग्रेटर एफर्ट टू ट्राई एंड या डू डिफरेंट थिंग्स बिकॉज दैट्स द जॉय फॉर एन एक्टर कि यू डू समथिंग दैट यू हैवंट डन बिफोर। अब कीड़ा है तो मतलब कुछ करना पड़ेगा उसका। मैं, आपने ये बात कही है इसलिए आई एम टेलिंग यू दिस। ऑब्वियसली जो टाइपकास्ट की बात है सर, सब हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं। तो देन यू फॉलो योर एक्टर्स, बट देन यू आर लाइक कि हाँ ये तो सर ऐसे ही रोल्स करते हैं, फिक्स बिल्कुल। है। देन आई सॉ यू इन सनफ्लावर। उसके पहले भी चेंज हो रहा था परसेप्शन, बट सॉरी मुकुल, बट आप इतने क्रीपी लगे हो सनफ्लावर में, आप इतने क्रीपी लगे हो कि इन माई हेड आई वॉज लाइक ये ऐसा हो सकता है यार, एक इंसान जो ऐसा दिख रहा है ऐसा कर सकता है। दिस इज ट्रू। सो विद दैट कन्विक्शन किसी भी कैरेक्टर को प्ले करना, दैट्स, आई एम श्योर इट्स नॉट एन इजी जॉब। आपको स्किन पकड़नी पड़ती है। आपको कैसे कैरेक्टर्स इंट्रीग करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग नाउ दैट यू प्लेड सो मेनी वेरिड कैरेक्टर्स? नहीं नहीं, आई एम स्टिल वेरी ग्रीडी। आई वांट टू प्ले इवन मोर वेरिड कैरेक्टर्स. I think and when you see some good shows and lovely characters and great performances, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है आजकल इंडिया में, अब्रॉड, एवरीवेयर, इवन सो एक लालच आ जाती है कि यार ये लोग जो कर रहे हैं मुझे भी करना है. जी। एंड आई थिंक द कैरेक्टर्स दैट अट्रैक्ट मी आर एक तो जिनमें काफी फ्लॉज है. आई थिंक इट इट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग जब कैरेक्टर में बहुत बड़ी फ्लॉ है और बहुत सारे फ्लॉज हैं, बिकॉज इट्स अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग, देयर इज अ लॉट मोर टू प्ले विद कि हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं. ऑल्सो यू हैव टू फाइंड कि लाइक यू सेड यू हैव टू फाइंड द ह्यूमैनिटी इन द कैरेक्टर. या यू प्लेड रियल एंड वो मुश्किल होता है थोड़ा सा. आई मीन एटलीस्ट मेरे लिए तो इट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज कि आप इसे क्लीशेड ना बनाएं. आप इसे मतलब अगर ऑडियंस एक तरह से मतलब जैसे कहानी के तौर से audiences must be creeped out by the character. या I cannot be creeped out by the character. ना, I have to believe that this character is doing ट्रू। the right thing. So वो important हो जाता है. You can't play it कि अरे ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है. वही तो होता था पहले ना कि पॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर. मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप. And there is a humanity in everybody. तो ट्रू। वो हमारा काम है. तो that those are the things that really I find a lot of very interesting. कि ऐसे अगर कैरेक्टर मिल जाए कि कुछ है, कुछ मगर आप पकड़ सकते हो कि कुछ अलग है. एंड जी। आई थिंक वेरिड रोल्स कि मतलब ये कि नहीं कि ये अब मैंने किया है अभी फिर से क्यों करूं मैं. क्योंकि दो वजह है उसकी. एक तो इट्स नॉट एज एक्साइटिंग एंड दूसरी वजह ये है फिर वो टाइप कास्टिंग का मतलब रिस्क हो जाता है कि मतलब फिर से करेक्ट। आपने वही किया तो फिर लोग कहेंगे कि आप यही कर सकते हैं ना. तो फिर वो या ऐसी बात नहीं है कि दे विल से कि आप यही कर सकते हैं. लेकिन जब अगले प्रोजेक्ट के लिए कोई सोच रहा है तो वो सोचेंगे ही नहीं आपकी तरफ अगर आपने यही किया है. करेक्ट। तो वो है, वो मतलब कोशिश जारी है. Like I have to tell you this. When I say, I was creeped out by a character to
इतना कन्विंस हो जाना कि भाई ये ऐसा कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं कि आप रिलेट कर रहे हो उससे, आपको पता है कि ऐसे लोग हैं आपके आसपास, इट्स सो बिल्कुल। ह्यूमन. It was very exciting for me, and you have थैंक done यू a सो मच। marvelous job. And I'm थैंक so यू सो मच। glad Sunflower 2 aa rahi hai. Thank God, and thank God that you've started working out and putting out your videos and reels so that people know कि मैं इधर ही हूँ. आपको I think बहुत ज्यादा ये काम करना चाहिए. Please, please make मुझे more मुझे videos. आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे बताइए कि क्या मैं बेटर कैसे करूं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे अल्लड़ हूं। मैं ज्यादा कुछ करता नहीं हूं, और करना चाहिए मुझे, तो आप प्लीज बताइए मुझे। सर आई बट विल हेल्प यू, बट ऑल्सो आप बस रसिका मैम के साथ अपने कोलैब वीडियोस बनाओ. आई थिंक you guys are so amazing and so obviously because you're doing it naturally also, but I think you should put yourself a little more out there on social media. This is a humble करेंगे। request from a fan. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली विल डू। आई हैव बीन वेरी बैड एट इट, लेकिन हम करेंगे। करना पड़ रहा है, लेकिन करेंगे भी, और मजा आता है जब Gopal has करते हैं तो also मजा आता told है। me, I also wanted to request you personally ki please, it's not like you see the kind of content there is and then there is you, so I think you should put out more of your content and let people करेंगे। know about yourself, which brings me to some realistic aspects of you shooting Rana Naidu. जी। कि आपके पहले दिन शूटिंग पे कोई गन शॉट का सीन था और उसमें आपको बहुत डर लगा था. प्लीज टेल अस अबाउट दैट. आई हैव टू नो. मुझे जब से पता पड़ा, आई बीन वेरी इंट्रीग्ड. हाँ, कि ऐसा है कि हमने रिहर्सल तो किया था, लाइंस की रिहर्सल्स की थी, मतलब रीडिंग्स की थी हमने। और वो पहला दिन मेरा बहुत लंबा था, क्योंकि मेरे घर पे था, मतलब जो एजाज जी. शेख कैरेक्टर है उसके घर पे था। तो बड़े लंबे सीन्स थे, तो मैंने सब कुछ मतलब प्रिपेयर करके, जितना आदमी प्रिपेयर कर सकता है वहां पे कुछ आ जाएगा। लेकिन अलग बात है, वन वॉज नॉट नर्वस अबाउट इट। लेकिन उसी दिन सुबह, वो नाइट शूट था, पहला दिन मेरा शूट जो था वो नाइट शूट था। पूरी हाँ. रात हम शूट कर रहे हैं, मैं सुबह उठा यहाँ पे, और उस दिन ये न्यूज आई थी, दैट वाज द डे कि वो एलेक बॉल्डविन की जो फिल्म है रस्ट, जी. उस पर खबर आई दैट द डीओपी डाइड, आई मीन ऑन अ गन शॉट। इट वाज स्ट्रेंज कि ये कैसे हो सकता है, और वो भी हॉलीवुड में जहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई, सही में. एंड द डायरेक्टर गॉट ही गॉट इंजर्ड। तो और उस वक्त कुछ पता नहीं था कि मतलब ये गन लोडेड था, या फिर इसमें कुछ मतलब ब्लैंक्स थे, लेकिन वो ब्लैंक से क्लोज रेंज पे श्रैपनल जाके मतलब उसके सर जी. पे लग गया, एंड ऑल काइंड्स ऑफ थी, उटपटांग की थियरीज आ रही थी। और उसी दिन, उसी रात शूट पे मेरा जो सीन है जहां पे मतलब मुझे गोली लगती है, तो दैट वाज गोइंग टू बी शॉट। तो आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे सीन्स में भूल गया, सारे लाइंस में भूल गया। मैं बस ये सोच रहा था, अरे ये कैसे करेंगे, और मैं कैसे बताऊं इनको कि यार मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा है, बिकॉज इट्स ऑल्सो फ्रॉम बिहाइंड, somebody you are not supposed to know, and point blank it was this close, कि ये कैसे करेंगे अगर कुछ बाई चांस कुछ ऐसे कुछ गलत हो गया। तो मैं थोड़ा सा नर्वस था, बहुत नर्वस था एक्चुअली। लेकिन लकीली जब हम पहुंच गए, मतलब हंसी मजाक में मैंने बोल दिया कि यार ये सीन कैसे करेंगे, अब ये पता है ये क्या हुआ है हॉलीवुड में। लकीली फॉर मी, सुपर्ण वर्मा जो हमारे डायरेक्टर थे, ही वाज इवन मोर नर्वस वो न्यूज पढ़ के। ही वाज सो नर्वस बिकॉज ऑब्वियसली, आई मीन और उस वक्त सच में राशि किसी को पता ही नहीं था कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। सो नोबडी क्या. न्यू। मतलब ये अगर पता होता कि ऐसे हुआ है, तो फिर आप अगर अभी पता चला है कि गन लोडेड था, नाउ यू विल चेक 3 टाइम्स कि गन लोडेड है कि नहीं, यू कैन डू दैट। पर उस वक्त ये भी नहीं पता था कि गन लोडेड था कि नहीं, कि ऐसी एक्सीडेंट हो गया। तो सुपर ने कहा हम कोई चांस नहीं ले रहे, ये हम पूरा मतलब वी विल शूट इट एज सेफ एज पॉसिबल। और जो भी इफेक्ट्स हैं, जो मतलब जो आप गन ब्लैंक्स के साथ भी करते हो, बहुत सारे इफेक्ट्स भी आते हैं, जी. वो हम मतलब पोस्ट में कर लेंगे। पोस्ट में. क्योंकि उसके बाद एक और फिल्म है धूमधाम, जिसमें एक शूटिंग सीन था मेरा, और उसमें दे यूज ब्लैंक्स, एंड ये ऑफ कोर्स दे आल्सो, इट वाज फ्यू मेनी मंथ्स लेटर, तो दे वर एवरीबॉडी वाज स्कैर्ड आफ्टर ये जो हॉलीवुड में जो हुआ था। तो वो जी. आते हैं, मतलब जो गन मास्टर आते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि ये देखो ब्लैंक है, मैं लोड कर रहा हूँ। लेकिन सच में बताओ, मुझे नहीं पता ब्लैंक क्या होता है, असली गोली क्या होती है, मुझे कैसे पता है। ये सब वो करके, और आप सीन कर रहे हो, आपको यार आप ये सोच रहे हो कि कैसे करना है। और मैं तो यही सोच, मैं कहा थैंक गॉड कि मेरी जो एम है इतनी अच्छी नहीं है। और वैसे भी मैं जिसको गोली मार रहा हूँ ऐसे मारूंगा, मतलब साइड पे, क्योंकि वो कैमरा से पता नहीं चलता है। हाँ. राइट. Don't take a chance on this, it's like just why? You know what, guys, you have to look out for all the scenes where Mukul is around a gun or he's shooting a gun. Please बहुत ध्यान से देखना, कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा.
राणा नायडू तो आप देख चुके हैं, अभी धूमधाम जो फिल्म होगी इस साल जी। शायद रिलीज होगी, तो उसमें मैं गन चलाता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन आप देखिए कि मतलब उसमें, मतलब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उससे पहले मैं पूछता था सच में आपको ऐसे ही करना है, पक्का ऐसे ही करना है, मतलब हम मतलब ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं ठीक इट्स है। प्योर इविल ऑफ यू टू पहले ये पूरी स्टोरी बताने के बाद ऐसे बोलना कि अगली फिल्म में तो मैं गन चला रहा हूँ, जस्ट वॉच आउट जो भी सामने है। ऑन दैट नोट, मुझे बताइए, और ओ माय गॉड, ऑल द बेस्ट टू whoever is going to be in front of that gun in धूमधाम। नहीं मुझे नहीं, सब बाकी ठीक हो की, गया, सब ठीक हो गया, मैं जेल में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, सब ठीक हो गया, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ओके, फिल्म में क्या होगा वो आपको देखनी पड़ेगी फिल्म को। वो भी देखनी पड़ेगी। और आगे जैसा कि मैंने कहा, कहीं पे भी आपको दिखे कि मुकुल चड्ढा गन चला रहे हैं या उनको गन लग रही है, तो वॉच आउट फॉर हिज एक्सप्रेशंस, मे बी दैट्स एक्चुअल रियल फियर ऑन हिज फेस देन। मुझे और बाकी के प्रोजेक्ट्स बताइए आप। सनफ्लावर 2 तो आ रही है, मेड इन हेवन 2 भी आ रही है। बेट इन हेवन 2 आ रही है, उसमें एक रोल किया है मैंने, और मुझे बहुत खुशी हुई वो प्रोजेक्ट करके, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद जोया, एंड आल्सो नीरज घेवान डायरेक्टेड मी, सो आई हैव बीन अ बिग फैन ऑफ नीरज's वर्क। सो मुझे बड़ी खुशी हुई वो करके। देन देयर इज धूमधाम, जैसे मैंने बताया, दैट्स अ फिल्म, इट्स एन एक्शन कॉमेडी, प्रतीक गांधी एंड यामी गौतम आर प्लेइंग द लीड्स इन दैट। तो उसमें बहुत बहुत मजा आया। इट्स आल्सो, आई विल जस्ट से दिस, आई कांट से टू मच, आई ऑलरेडी, I'm playing again a very different type of character than you've seen me in before. So इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ। उसके अलावा there's a film, उस मतलब I would say untitled project, क्योंकि एक वर्किंग टाइटल है, बट that's not going to be the name. अर्जुन रामपाल के साथ हमने शूट की थी लंदन में। That's a romantic comedy. And yeah, I've got a comedic role in that. So that's an interesting film. That's a full-on, romantic comedy. Then there's a project. Nitya Mehra has helmed a project. जी। It's a series. It's in a girls' school. It's set in a girls' school, girls' boarding school. So उसमें I've done some work in that. So these all are there. एक इंडी फिल्म है हमारी, फेरी फोक, जो हमने काफी साल पहले बनाई थी, लेकिन काफी टाइम लग गया लॉकडाउन की वजह से टू गेट इट कंप्लीटेड. So that's completed, and hopefully that will, that last year, I mean, from October onwards, वो festival circuit पे, it was at many festivals, Sydney, Chicago वगैरह, मैं दोनों जगह गया, तो it was great fun. Melbourne मैं गया नहीं, लेकिन the film was traveling there, and it's got good feedback. So Rasika and I in that project, हम यस। दोनों साथ में we're helming that project. So ये सब काफी चीजें हैं जो रिलीज हो सकती हैं. So I'm hoping that the audience gets to see it, and they're all different enough so that people like you are happy. Well, I'm sure my audience is also going to be happy. And on that note, एक last question बनता है, because like you said, आपकी journey बिल्कुल ऐसे रही है. What do you have to say to the aspiring actors जो अभी भी कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसे सोचते हैं कि यार कभी एक बार हमें ट्राई करना है, कभी एक बार एक्टिंग करनी है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ये तो एक्टर के लिए नहीं है, मैं ये, अगर मतलब लाइफ फिलोसफी देनी नहीं चाहिए, क्योंकि काफी जब लोग लाइफ फिलोसफी देते हैं तो मुझे लगता है ये लोग क्यों फिलोसफी दे रहे हैं, क्यों झाड़ रहे हैं खामखा. बट आई डू बिलीव इन वन थिंग, राशि, कि आई थिंक वी डोंट टेक इनफ रिस्क इन लाइफ, एंड आई वुड ऑलवेज एडवोकेट टू एनीबडी, मतलब कि आप, अगर वो कीड़ा है, अगर वो चाह है कहीं पे, तो आप ट्राई कर लो. फॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर, मतलब थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम 25 साल पहले या 50 साल पहले, कि अगर वो नहीं हुआ, आप फेल भी हो गए, कोई टेंशन नहीं, आप वापस कुछ और कर सकते हैं. ये जी। मतलब ये जो सोच है कि मतलब 25 साल या 30 साल की उम्र में वी हैव टू डिसाइड कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ये बकवास है. आई जी। थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजिंग मोमेंट्स इन माय लाइफ इज, मैं बैंकर था, और मुझे मुझे वो नहीं करना था. मैं न्यूयॉर्क में काम कर रहा था, और मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना है, लेकिन इतना क्लियर नहीं था, मैं इतना क्लियर नहीं था कि मुझे इंडिया वापस जाके एक्टर बनना है. इतनी जी। हिम्मत नहीं थी मुझ में. तो मतलब वो दिलचस्पी थी उसमें, बट वो कभी नहीं लगा कि ये करियर, ये कर सकता हूं मैं, मतलब एज अ करियर. लेकिन वो हमेशा डर था कि ये नहीं पसंद आ रहा है मुझे, कुछ और करना है मुझे, लेकिन मैं और क्या करूं, क्योंकि ये जो मैंने किया ये गलत किया मैंने, तो नेक्स्ट वाला सही करना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. मतलब वो जी। जो प्रेशर बढ़ता है ऑन द नेक्स्ट करियर की, ये दिस बेटर बी राइट, और वो प्रेशर हम खामखा अपने आप पे डालते हैं, एंड दैट्स नॉट नीडेड. और मेरी ड्रिंक हो रही थी विद सम गाय इन माय ऑफिस, जिसने मुझे, वो कुछ और करके बैंकिंग में आ गया था, और उसने कहा वी आर वेरी लकी कि इन आवर लाइफ टाइम्स वी कुड हैव एज मेनी एज 5 करियर्स. जैसे उसने वो बोला, मैंने उसको अपनी दिल की बात नहीं बताई थी, उसको कुछ पता ही नहीं था. जैसे उसने ये बात कही मेरे सामने, तो मैंने कहा यार ये तो, मतलब एक तो पेनी ड्रॉप, कि यार
मैं क्यों अपने आप पे प्रेशर डाल रहा हूँ? मैं वापस जाता हूँ इंडिया, कुछ और ट्राई करते हैं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, 10 साल ट्राई कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, नहीं तो फिर और कुछ और कर लेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इफ True. यू हैव अ कीड़ा, इफ यू हैव अ यू नो लव फॉर समथिंग, ट्राई इट। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे आप। ये मेरे पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे आइडियाज हैं, पर फिर लगता है यार करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट आपकी तरह मैं भी अब ज्यादा रील्स बना के पोस्ट करने वाली हूँ। आप कर लो। और सबसे जरूरी बात राशि मैं कहूंगा कि इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट विद सक्सेसफुल इफ यू आर हैप्पी डूइंग इट। या ट्रू। एक्चुअली आपको ट्राई करना चाहिए ये पता करने के लिए कि आप खुश है कि नहीं वो जी जी। करते करते। अगर आप खुश हैं देन दैट मैटर इज सॉल्व, और अगर आप खुश नहीं है तो छोड़ दीजिए। और आप जब तक आप नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप खुश है कि नहीं। ट्रू। इट्स जस्ट सो अमेजिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग आराम से सोफे पे बैठ के घंटों बातें कर सकते हैं। वैसे भी आप लोगों की वीडियोस देख देख के मुझे ऐसी फीलिंग आती है। सो इफ एट ऑल वेन एवर वी मीट, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को हाय हेलो की जगह सीधा जाके रसिका मैम को और आपको हगी कर दूंगी कि यार हाय हेलो व्हाट्सअप। कर लीजिए प्लीज। वेल इट हैज बीन एन अमेजिंग अमेजिंग टाइम टॉकिंग टू यू मुकुल। थैंक यू सो मच हमें इतना वक्त देने के लिए। 92.7 Big